नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके तीसरे उपपर्व पौष्य पर्व में जो आरुणि, उपमन्यु और वेद की परीक्षा की कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी पौष्य पर्व में उसके आगे उत्तंक की परीक्षा की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहना पड़ता है उससे वे परिचित थे। अतः उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा पारायण हो गुरु के घर में रहने लगे। गुरु की अनुपस्थिति में आश्रम में रहते समय आश्रम में रहने वाली सब महिलाओं ने एक बार मिलकर उत्तंक को बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हुए हैं। तुम्हारी गुरु पत्नी का यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो, इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंक, तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अतः अब तुम्हें मैं घर लौट जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते हैं कि जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उनमें से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक, तब तुम और कुछ दिन अभी यहीं ठहरो। तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने पुनः उपाध्याय से कहा, भगवान, आज्ञा कीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावे वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाना चाहता हूं। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उससे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहां जाओ। वहां उनकी क्षत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग करके ले आओ। और हां,
उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्य व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष पुनः उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। उसके बाद वे चल दिए। जहां वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूं। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूं, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं। उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहां आया हूं। आपकी चित्राणी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें, यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर क्षत्राणी से वे कुंडल मांग ले। राजा कैसा कहने पर उत्तंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें क्षत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए मिथ्या वचन कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके अंतःपुर में क्षत्राणी है ही नहीं, क्योंकि वहां वे मुझे दिखाई नहीं देती है। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी क्षत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसी कारण से वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही है। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहां की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर होता है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से ठीक है कहकर हाथ, पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें क्षत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दे। महारानी उत्तंक के इस सद्भाव अर्थात गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ये सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। अब यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है, आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूं, आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूं। आपके यहां जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसे मंगाया, परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा हुआ है और वो ठंडा हो चुका है। तो
ये अपवित्र अन्न है, ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः आप अंधे हो जाएंगे। तब पौष्य ने भी शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, अतः वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, ये केश युक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हो। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू न हो। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूं। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप ये नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय नवनीत के समान कोमल और जल्दी पिघलने वाला होता है? मात्र उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है। किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, किंतु हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूं। अतः आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, अतः संतानहीन हो जाओगे। इसके पश्चात अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा, जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। क्षपणक अर्थात एक नग्न साधु। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य अर्थात शौच, स्नान, आचमन, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक ने स्नान, तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस क्षपणक का पीछा किया। वास्तव में वो क्षपणक नागराज तक्षक ही था। तीव्र गति से दौड़कर उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने क्षपणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर अर्थात बिल में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस क्षत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा करने का तय किया। पहले तो उन्होंने उस बिल को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को तोड़ दिया, जिससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों द्वारों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने श्लोकों द्वारा नागों का स्तवन किया, किंतु नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्मर्षि उत्तंक उन कुंडलों को न पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उसी समय उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंक मुनि ने काले और सफेद दो प्रकार के सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ नाग भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था।
उत्तंक ने तब उनकी भी स्तुति की। तब वह नाग उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। तब तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्यक व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूं। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस नाग ने कहा, उत्तंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर जा पहुंचे। इधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्य को श्राप देने का विचार कर लिया। इसी बीच उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरु पत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा। वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है। लौटने में देर क्यों लगाई? तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, अतः मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे। वो सब क्या था? वहीं मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वो भी क्या था? वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था। वो कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था। वो कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा, उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। तब उस पुरुष के कहने पर मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे? ये सब पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थीं, वे धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद तंतु थे, वे रात और दिन हैं। 12 अरों से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे, वे 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्जन्य अर्थात इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था, वह नागराज ऐरावत है। और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था, वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है, वह अमृत था। इसी कारण से तुम नागलोक में भी जाकर मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं। तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहां लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ। मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे प्रतिकार लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर शीघ्र पहुंचकर वे राजा जनमेजय से मिले। जनमेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए राजा जनमेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, जहां तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो, वहां अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्र शिवाजी कहते हैं, विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जनमेजय ने उन द्विजश्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहां पधारे हैं?
राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं, आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। भोपाल शिरोमणे, नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका प्रतिकार लीजिए। मैं समझता हूं शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है, उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का प्रतिकार आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुरात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्पयज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और शीघ्र से शीघ्र यह कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार ले सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। वह तक्षक बड़ा दुरात्मा है। महाराज, मैं गुरु जी के लिए कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षियों, ये समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता की मृत्यु की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। तो ये थी आदि पर्व के तीसरे उपपर्व अर्थात पौष्य पर्व में कही गई उत्तंक की परीक्षा की कथा। पौष्य पर्व यहां समाप्त होता है। पौष्य पर्व के उपरांत आता है पौलोम पर्व। उसमें कही गई कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।